जमीन से आ रही एक तस्वीर में महिलाएं सड़क पर लेट गईं। सूत्रों के मुताबिक एक केंद्रीय सर्वे टीम हफ्तों से चुपचाप दतिया में जमीनी जनमत का आकलन कर रही थी। प्रदर्शनकारियों ने झांसी हाईवे यानी NH44 नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से जाम कर दिया। ऐसे में अगर मिश्रा को टिकट मिल जाती और वो दतिया से चुनाव जीत जाते तो उनको भी कैबिनेट में फिट करना पड़ता। ये कहानी है मध्य प्रदेश के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक की। 6 बार के विधायक, पूर्व गृह मंत्री, वो शख्स जिसने कभी भाजपा में राज्य का नंबर 2 चेहरा माना जाता था, और कैसे उसी पार्टी ने जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाया, उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं CFTV। और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सिर्फ टिकट कटने की ये कहानी नहीं है, ये कहानी उससे कई बड़ी है। ये कहानी है सर्वे टीमों की, अंदर खाने की चेतावनियों की, और उस हाईवे की जिसे हजारों नाराज समर्थकों ने जाम कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश की राजनीति ज्यादा फॉलो नहीं करते तो जल्दी से समझ लीजिए, नरोत्तम मिश्रा कोई मामूली नेता नहीं है। 3 दशकों में अलग अलग समय पर गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और उसके साथ साथ कई और पदभार संभाल चुके हैं। सालों तक दतिया सीट से विधायक रहे, उससे पहले दबरा से। ये वही शख्स हैं जिन्हें भाजपा ने ऑपरेशन कमल चलाने की जिम्मेदारी दी थी, वही राजनीतिक जोड़ तोड़ जिसने 2020 में कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया था और कांग्रेस की सरकार गिराई थी। यह कोई छोटी बात नहीं है, ये वो आदमी है जिसने चुपचाप पूरी राज्य सरकारों की किस्मत तय की है। लेकिन 2023 में वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। मिश्रा अपनी ही सीट दतिया से विधानसभा का चुनाव हार गए, वो भी एक अपेक्षाकृत कम जाने पहचाने कांग्रेस उम्मीदवार से। भाई साहब जिन्होंने चुनाव हराया था उनका नाम था राजेंद्र भारती। इसे राज्य के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा था। लेकिन मिश्रा गायब नहीं हुए, वो दतिया में सक्रिय बने रहे, स्थानीय नेताओं से मिलते रहे, अपना नाम जिंदा जरूर रखा। और जब इस साल एक नया मौका आया तो पार्टी कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, यहां तक कि उनके विरोधियों को भी लगा कि आखिरकार उन्हें वापसी का मौका मिलने वाला है। यहां कहानी में एक ट्विस्ट आता है जिसने ये पूरा मामला शुरू किया। याद है राजेंद्र भारती, जिन्होंने 2023 में मिश्रा को करीबन 8000 वोट से हराया था। इस साल की शुरुआत में एक अदालत ने उन्हें धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी करार देकर 3 साल की सजा सुना दी। भाई साहब हो गया फेरबदल। इस सजा ने उन्हें विधानसभा सदस्यता के लिए अयोग्य कर दिया, जिससे दतिया की सीट फिर से खाली हो गई और फिर से बना मिश्रा के लिए मौका। भाजपा के लिए यह एक परफेक्ट वापसी की कहानी थी, जैसा हमें सबको लग रहा था। जो सीट हारी थी उसे वापस जीतें, जिस आदमी ने उसे खोया था उसे वापस लाया जाए। सबको लगा था कि टिकट मिश्रा को थाली में परोसकर दे दिया जाएगा। लेकिन 10 जुलाई की रात भाजपा ने दतिया उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, और वो नरोत्तम मिश्रा नहीं थे। पार्टी ने इसकी जगह आशुतोष तिवारी को चुना। एक पुराने भाजपा संगठन के आदमी, दतिया के स्थानीय निवासी हैं, पूर्व संभागीय संगठन मंत्री और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन। कागज पर देखें तो एक सुरक्षित और वफादार पार्टी पिक है, लेकिन राजनीतिक तौर पर क्या समीकरण बनता है? ये एक बम धमाके से कम नहीं था। सूत्रों के मुताबिक एक केंद्रीय सर्वे टीम हफ्तों से चुपचाप दतिया में जमीनी जनमत का आकलन कर रही थी, और पार्टी सूत्रों के अनुसार उस सर्वे का निचोड़ साफ था। भाजपा को इस सीटों को वापस जीतने के लिए एक नए चेहरे की जरूरत है, न कि उस आदमी की जो अभी अभी इसे हारा है। यही आधिकारिक अनाधिकारिक वजह मानी जा सकती है। भाजपा ने खुद इसका सही कारण सार्वजनिक तौर पर कंफर्म ही नहीं किया, लेकिन एक बात से लगता है कि पार्टी ने यह सब विरोधों से पहले भांप लिया था। पार्टी की मध्य प्रदेश की इकाई 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक 18 और 19 जुलाई को ओरछा में प्रस्तावित थी। आधिकारिक तौर पर पार्टी ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय पदाधिकारियों की व्यवस्था के चलते इसे टाला गया। लेकिन सूत्रों का दावा है कि प्रदेश भाजपा को पहले से संकेत मिल चुके थे कि मिश्रा का टिकट कट सकता है, और आशंका थी कि टिकट घोषित होने के बाद बड़ी मीटिंग में विरोध तेज हो सकता है। यानी यह फैसला बहुत सोच समझकर चुपचाप किसी बड़े जमावड़े में टकराव से बचने के लिए लिया गया है। वो टकराव वहां टाल दिया गया, दतिया में नहीं टल पाया। वो टकराव जो वहां टाल दिया गया मीटिंग के भीतर, वो दतिया में नहीं टल पाया। ऐलान के कुछ घंटों बाद ही दतिया का पूरा माहौल बदल गया साहब। समर्थकों ने सिर्फ सोशल मीडिया पर नाराजगी नहीं जताई, वो सीधे भाजपा जिला कार्यालय पहुंच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों कार्यकर्ताओं ने दफ्तर को पूरी तरह से जाम कर लिया और चारों तरफ से घिरने की कोशिश की। फिर मामला और बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने झांसी हाईवे यानी NH44 नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से जाम कर दिया, जो रास्ता दतिया से झांसी की तरफ जाता है। कहीं टायर जलाकर, कहीं धरना देकर पूरी तरफ घेराबंदी कर दी। शहर के टाउन हॉल, बड़ा बाजार और किला चौक जैसे इलाकों में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, जिससे शहर की सामान्य गतिविधियां भी कुछ देर के लिए ठप पड़ गईं।
जमीन से आ रही एक तस्वीर में महिलाएं सड़क पर लेट गईं प्रदर्शन के तौर पर। डबरा में जो सीट मिश्रा कभी संभाला करते थे, उस सीट में महिलाएं उनके साथ रहीं और उनसे जुड़ी रहीं। करीब 7 किलोमीटर लंबा जाम लगने की खबर आई और पुलिस को झांसी ग्वालियर से आने वाली गाड़ियों को बाईपास से डाइवर्ट करना पड़ा। दोनों तरफ के ड्राइवर 2 घंटे से ज्यादा फंसे रहे। पूरे जिले में करीब आधा दर्जन जगहों पर प्रदर्शन सक्रिय बताए गए। भाजपा के अपने कार्यकर्ताओं ने झांसी में भी हंगामा किया और फिर वो हिस्सा आया जो असल में बताता है कि ये सिर्फ कार्यकर्ताओं की भड़ास नहीं बल्कि पार्टी के अंदर का संकट है। जिला कार्यालय पर पुलिस प्रशासन ने बर्बरता की है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यालय में पुलिस ने कैद कर दिया। लेकिन हमारी मांगे जायज है, जब तक नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट नहीं होगा हम लोग इसी प्रकार आंदोलन करेंगे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पुलिस ने बम फोड़े हैं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। पुलिस प्रशासन, एसपी, दतिया कलेक्टर, सारे लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता की है। लेकिन हमें विश्वास है अंतिम समय में नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट होगा, नहीं तो हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। 4 से ज़्यादा हुड़दंगियों ने यहाँ पर कल पूरे दतिया शहर की जो फ़िज़ा है उसको ख़राब करने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की कि बाज़ार को बंद कर दिया जाए कैसे भी। साथ में यहाँ पे चक्का जाम के लिए लगभग शाम को 6 बजे से ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको बार बार कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा समझाइश दी गई है कि यहाँ से चले जाएं और चक्का ये जो जाम किया है उसको पूरा खोल दिया जाए जिससे यातायात का आवागमन हो सके। इस कारण से कई सारे जो महिलाएँ और बच्चे हैं उन लोगों ने बहुत सफ़र किया। लगभग 15 किलोमीटर से अधिक का जाम लगा है, जिससे सीमावर्ती जो ज़िले हैं उनको भी बहुत अफेक्ट होना पड़ रहा है। इसकी वजह से इनको बार बार समझाइश दी जा रही थी। इसी क्रम में लगभग 4 बजे समझाइश देने के पश्चात इन्होंने अचानक पुलिस पे पथराव शुरू किया। पथराव के बाद पुलिस ने तत्काल ही एक्टिव होकर अश्रु गैस का उपयोग किया और इसके बाद इन्होंने और भी अधिक पथराव किया, जिसमें लगभग हमारे 6 से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। दतिया के भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया साहब। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को एक पत्र भेजा जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, सभी पार्षद और दतिया विधानसभा के सभी 281 बूथ अध्यक्षों समेत पूरी कार्यकारिणी का सामूहिक इस्तीफा शामिल था। कुशवाहा ने साफ चेतावनी दी, अगर 24 घंटे के भीतर नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया तो सभी कार्यकर्ता पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता छोड़ देंगे। उन्होंने ये मिसाल भी दी कि जिस तरह भाजपा ने बिहार चुनावों के दौरान ऐन वक्त पर उम्मीदवार बदले थे, वैसे ही यहां भी बदला जाना चाहिए, वरना पूरा संभाग ठप करने की धमकी दे दी गई। सूत्रों के मुताबिक मिश्रा समर्थकों की एक टोली टिकट बदलने की मांग को लेकर सीधे दिल्ली जाने की भी योजना बना रही थी। कुशवाहा ने खुद बताया कि जैसे ही टिकट का फैसला सामने आया, हजारों कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर को बंद करने के लिए उतर गए। अब यह दिलचस्प मोड़ आता है। तिवारी जिन्हें टिकट मिला ना तो जीत का जश्न मना रहे हैं, ना ही बचाव की मुद्रा में हैं, बल्कि बिल्कुल उल्टा। सार्वजनिक बयानों में उन्होंने नरोत्तम मिश्रा के लिए पूरा सम्मान दिखाया, उन्हें पार्टी का वरिष्ठ नेता और लगभग एक अभिभावक जैसा बताया। ये एक समझदारी भरा कदम है। तिवारी जानते हैं कि इस सीट को असल में जीतने के लिए उन्हें मिश्रा के समर्थकों की जरूरत पड़ेगी। जिस जिले में मिश्रा का नाम अभी भी भारी वजन रखता है, दिन भर में मिश्रा के वफादारों को नाराज करना राजनीतिक आत्महत्या होगी। तो ये सीधी सादी नया आदमी पुराने की जगह ले लेता है वाली कहानी नहीं है। ये एक नाजुक संतुलन है जहां भाजपा को उम्मीद है कि नाराज लोग शांत होकर फिर भी पार्टी सिंबल के साथ खड़े हो जाएंगे, पर अंदर ही अंदर उन्हें डर भी है कि शायद ऐसा ना हो। क्या पता कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव जीत जाए। तो भाजपा ने यह रिस्क क्यों लिया? उस सीट पर अपना ही आधार क्यों नाराज किया जिसे वह बुरी तरह वापस जीतना चाहती है? कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। और साफ कर दूं, ये सिर्फ राजनीतिक विश्लेषकों की चर्चा और लोकल मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं, थ्योरीज हैं, इसकी हम प्रामाणिकता नहीं देते और ये कोई पुख्ता पार्टी का बयान भी नहीं है। पहला, सर्वे डेटा। अगर जमीनी फीडबैक सच में दिखाता है कि लोग खास तौर पर मिश्रा से थके हुए हैं, शायद 2023 के हार से जुड़ा, तो पार्टी ने कैलकुलेट किया हो सकता है कि इस खास सीट पर उनकी पर्सनल ब्रांड अब फायदे की बजाय नुकसान की चीज बन गई है, भले ही बाकी जगह उनकी संगठनात्मक कीमत बरकरार हो। दूसरा, खबरों में यह बताया जा रहा है कि एमपी की कैबिनेट में पहले से ही 3 सीनियर मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र तोमर। ऐसे में अगर मिश्रा को टिकट मिल जाती और वो दतिया से चुनाव जीत जाते तो उनको भी कैबिनेट में फिट करना पड़ता और भाजपा के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती बन जाती और पार्टी इस समय मध्य प्रदेश में फ्रेश चेहरों की तलाश में है। और तीसरी बात, एक बड़े विवादास्पद चेहरे की बजाय एक कम प्रोफाइल वाले संगठन के आदमी को चुनकर भाजपा शायद एक शांत,
ज्यादा अनुशासित कैंपेन चलाना चाहती है, जो किसी एक व्यक्ति के बारे में न होकर कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पर केंद्रित हो। तीसरी वजह, अंदरूनी सत्ता समीकरण। मिश्रा को लंबे समय से राज्य कैबिनेट में दूसरा सबसे अहम चेहरा बताया जाता है। ऐसा टिकट कटना इस बात के व्यापक पुनर्गठन के संकेत के तौर पर भी देखा जा सकता है कि फिलहाल मध्य प्रदेश भाजपा के अंदर सत्ता किसके हाथ में है। इनमें से कोई भी असली वजह के तौर पर कंफर्म नहीं है, लेकिन साथ मिलकर यह बताते हैं कि यह कहानी इतनी क्यों फटी, क्योंकि यह सिर्फ एक आदमी के एक टिकट खोने की बात नहीं है। यह इस बारे में है कि इसे राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर की ताकत का संतुलन किस दिशा में जा रहा है। तो अब आगे क्या? तुरंत का सवाल यह है कि क्या भाजपा दबाव में अपना फैसला पलट लेगी या उसी पर अड़ी रहेगी। फिलहाल तमाम सार्वजनिक संकेत यही बता रहे हैं कि पार्टी तिवारी के साथ ही टिकी रहेगी। किसी औपचारिक ऐलान के बाद उम्मीदवार का बदलना बेहद दुर्लभ है और आगे हर टिकट फैसले के लिए एक असहज मिसाल कायम कर देगा। दूसरा सवाल यह है कि मिश्रा खुद क्या करते हैं। क्या वो खुलकर तिवारी का समर्थन करते हैं और अपने समर्थकों से लाइन में आने को कहते हैं? क्या वो चुप रह जाते हैं, जो खुद में एक संदेश होगा, या फिर ये वो पल बन जाता है जहां से मध्य प्रदेश भाजपा में उनका लंबा दबदबे वाला दौर साफ तौर पर ढलना शुरू हो जाता है। एक और सवाल, जो असल में इस चुनाव का फैसला करेगा, क्या मिश्रा वफादार आधार वोटिंग के दिन तिवारी के लिए निकलता है? क्या लोगों की नाराजगी कम वोटिंग, विरोध वोट या भाजपा के लिए किसी और नुकसान में तब्दील हो सकती है? दतिया उपचुनाव 30 जुलाई को होना तय है। पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए ये इस साल मध्य प्रदेश के सबसे करीब से देखने जाने वाले उपचुनावों में से एक बनने जा रहा है। यही वो तरह की कहानी है जो कागज पर छोटी दिखती है, एक टिकट, एक सीट, एक उपचुनाव, लेकिन असल में यह बताती है कि किसी पार्टी के अंदर की ताकत असल में चलती कैसे है। अगर आप हेडलाइन से आगे जाकर भारतीय राजनीति को समझना चाहते हैं तो यही देखना चाहिए, बड़े चुनावों में नहीं बल्कि ऐसे मौकों में जहां अंदर की दरारें दिखने लगती हैं। कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि भाजपा ने सही फैसला लिया है या फिर ये उनकी कोई भूल साबित होगी। लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे इस खबर को लेकर। मेरा नाम प्रखर तिवारी है, आप CF TV देख रहे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।